देखिए इससे पहले हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 1 का जो हम यहाँ पर लिखे हैं इसको प्रूफ देखे थे कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स का। लास्ट क्लास में हम इसका प्रूफ देखे थे। ठीक, अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 का प्रूफ। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। इसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कंपेयर मत कीजिए, वहां पर अलग होता है। ठीक, ये इनवर्स फंक्शन है। cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर पाई माइनस cos इनवर्स एक्स का हमको प्रूफ करना है। और क्या लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक, देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का प्रूफ। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी का प्रूफ। तो इसको जो एलएचएस है सेकंड नंबर का प्रूफ किसका है सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर का जो एलएचएस है उसको क्या मानेंगे थीटा मानेंगे। लेट cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर थीटा। लेकिन ये मेंशन करना पड़ेगा कि थीटा का रेंज भी वही है जो रेंज cos इनवर्स का है। साइड में क्या मेंशन करना पड़ेगा थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई। क्योंकि cos इनवर्स का रेंज क्या है यही है 0 से पाई के बीच में, और 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है, इसलिए दोनों में इक्वल टू साइन लगाए हैं। तो थीटा का भी रेंज क्या होगा 0 से बड़ा 0 या 0 से बड़ा पाई या पाई से छोटा। इसको साइड में जरूर से लिखना है। ठीक, इसको साइड में जरूर से लिखना है। अब देखिए क्या करते हैं, अगर थीटा का रेंज 0 या 0 से बड़ा और पाई या पाई से छोटा है, कहने का मतलब कि थीटा का रेंज किसके बराबर है cos इनवर्स के रेंज के बराबर। तो अब हम इस cos इनवर्स को आराम से शिफ्टिंग कर सकते हैं किधर आरएचएस साइड में, और ये cos इनवर्स जैसे आरएचएस में जाएगा क्या बनेगा cos थीटा। क्या बनेगा cos थीटा, आपको मालूम है। ठीक, देखिए इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ क्या होगा cos इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बनेगा cos, और थीटा तो पहले से है तो cos ऑफ थीटा। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो x के आगे माइनस है उसको हम आरएचएस में शिफ्ट कर सकते हैं बड़ा आराम से। तो दैट इंप्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos थीटा। क्या माइनस ऑफ cos थीटा। अब देखिए ये जो x बराबर माइनस ऑफ cos थीटा है, इसको अगर हम लोग चाहे तो इस माइनस को इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए cos ऑफ माइनस थीटा ये होता है प्लस cos थीटा का। आपको याद होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला cos ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस ऑफ cos थीटा का। तो हम डायरेक्टली इसको अंदर नहीं डाल सकते हैं, तो अगर डायरेक्टली इसको अंदर डाल देंगे तब तो प्लस बन जाएगा, माइनस तो आएगा नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूला के हेल्प से इसको डालेंगे। इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाहर में माइनस है, इसको अगर अंदर डाल देंगे तब तो ये प्लस बन जाएगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो प्लस आता है माइनस तो आता नहीं है साइन के जैसा। ठीक है, इसलिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए अब क्या करना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा कि cos कहाँ नेगेटिव होता है। तो cos कहाँ नेगेटिव होता है, तो एक यहाँ cos नेगेटिव होता है और एक यहाँ नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि cos तो पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, आपको ये तो मालूम होगा। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। cos पॉजिटिव कहाँ होगा, cos पॉजिटिव होगा केवल और केवल फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव, तो यहाँ भी cos क्या होगा पॉजिटिव, और ये दोनों जगह cos क्या होगा नेगेटिव। लेकिन हम लोग को लेना कौन वाला है 0 से पाई के बीच में। तो ये आपका 0 डिग्री मान लीजिए है, ये 90 डिग्री है, ये 180। पाई का मतलब कितना 180 डिग्री। तो हमको यहाँ से यहाँ के बीच में लेना है जिसमें cos नेगेटिव है। तो इसमें 2 ही क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, मतलब cos भी पॉजिटिव, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होगा। तो हम लोग इसको लिखेंगे किसके टर्म में, सेकंड क्वाड्रेंट के टर्म में। देखिए कैसे लिखेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लिखने का तरीका क्या है पाई माइनस थीटा। क्या पाई माइनस थीटा। अब अगर आप चाहे इसको पाई बाई 2 प्लस थीटा भी कर सकते हैं। आपको हम पहले बताए थे कि सेकंड क्वाड्रेंट को एंगल को लिखने का 2 तरीका है, या तो आप पाई बाई 2 प्लस थीटा कीजिए या पाई माइनस थीटा कीजिए। लेकिन अगर आप पाई माइनस थीटा को यूज कीजिएगा तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक, मतलब साइन जो है साइन में रहेगा, cos जो है cos में रहेगा। आपको याद भी होगा क्लास 11 में पढ़े होंगे। ठीक, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे पाई माइनस थीटा वाला। ठीक, तो माइनस ऑफ cos थीटा क्या लिखेंगे cos ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा के बराबर होता है, क्योंकि cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और यहाँ पर पाई है। आपको हम पहले भी बोले थे पाई या 2 पाई में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पाई रहेगा या अगर यहाँ 2 पाई रहेगा तो cos जो है cos में ही रहेगा, साइन जो है साइन में ही रहेगा, मतलब चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर इस जगह पे अगर आपका पाई बाई 2 रहेगा या अगर आपका 3 पाई बाई 2 रहेगा तो ये सब चेंज करेगा। ये सब क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे।
ये सब क्लास 11 में आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग बड़ा आसानी से माइनस ऑफ cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है पाई माइनस थीटा और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक। और यहाँ पर पाई है तो cos ही होगा, तो क्या होगा cos थीटा। तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा का रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ऑफ cos थीटा। इसका मतलब हम माइनस ऑफ cos थीटा की जगह पर cos ऑफ पाई माइनस थीटा आराम से लिख सकते हैं। और ये तो लेफ्ट साइड में x चल ही रहा है, क्या x चल ही रहा है। अब देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं राइट साइड को। अब देखिए हमको चूंकि इसका आइडेंटिटी प्रूव करना है, इसका प्रॉपर्टी प्रूव करना है कि cos इनवर्स ऑफ माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, इसलिए हम क्या चाहते हैं करना, cos इनवर्स x क्रिएट करना, cos इनवर्स x क्रिएट करना, क्योंकि हमको चाहिए क्या, cos इनवर्स ऑफ x। तो हम चाहेंगे कि इस cos को इधर लाएं, तब ना बनेगा cos इनवर्स x। यहाँ पर x है और ये वाला cos जैसे ही इधर आ जाएगा क्या बनेगा, cos इनवर्स x। लेकिन आप इसको ऐसे ही नहीं ला सकते हैं, कब ला पाइएगा, जब आप दिखा दीजिएगा प्रूव करके साइड में कि पाई माइनस थीटा का वही रेंज है जो रेंज cos इनवर्स का है। कहने का मतलब आपको दिखाना पड़ेगा कि पाई माइनस थीटा लाई करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू पाई के बीच में। अगर आप दिखा पाते हैं कि पाई माइनस थीटा का जो रेंज है वो 0 से पाई के बीच में है, तभी आप इस cos को यहाँ लाके cos इनवर्स x कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं कर सकते। तो पहला काम उसको करना पड़ेगा, साइड में हमको एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा, ठीक। तो शुरुआत कहां से करेंगे, जो हम लोग को मालूम है क्या कि थीटा का रेंज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई है, ये तो हम लोग को मालूम है क्योंकि cos के लिए था, ठीक, cos इनवर्स के लिए था, इसीलिए यही से शुरू करेंगे कि सिंस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई। और हमको यहीं से प्रोसीड करके लाना पड़ेगा कि पाई माइनस थीटा का रेंज अगर हम दिखा पाते हैं कि cos इनवर्स का रेंज में है, मतलब 0 से पाई में है कौन, पाई माइनस थीटा भी, तब हम लिख सकते हैं इसको इधर लाके cos इनवर्स ऑफ x। और हमको चाहिए cos इनवर्स ऑफ x, ठीक, हमको चाहिए cos इनवर्स ऑफ x, इसलिए हम चाहते हैं इसको इधर लाना, लेकिन ऐसे नहीं ला सकते हैं। कब लाएंगे, जब हम इसको साइड में दिखा देंगे कि पाई माइनस थीटा का वही रेंज है जो रेंज थीटा का, मतलब 0 से लेके पाई। देखिए कैसे करेंगे, तो हमको पाई माइनस थीटा यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा, क्या, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा में क्या है, दो टर्म है, एक टर्म है पाई, एक टर्म है माइनस थीटा। लेकिन यहाँ पर अभी तो केवल मेरा थीटा है, थीटा का मतलब क्या, प्लस थीटा है। तो अगर हम पूरा इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस पूरा इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ माइनस थीटा बनेगा, यहाँ माइनस 0, और माइनस 0 का मतलब क्या, 0, और लेकिन यहाँ पाई बनेगा। और आपको हम पहले भी बताए थे, आप लोग क्लास 11 में भी पढ़े होंगे, अगर हम लोग किसी इनइक्वालिटी को पूरा से माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग किसी पूरा इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइन चेंज होता है। जैसे ये लेस देन इक्वल टू था, क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये भी जैसे लेस देन इक्वल टू था, क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। कब, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। और माइनस से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि हमको पाई माइनस थीटा अरेंज करना है, तो पहले तो माइनस थीटा लाएंगे, तो यहाँ पर प्लस थीटा है, उसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तब ना माइनस थीटा आएगा। तो क्या करेंगे, इसको पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो माइनस ऑफ 0 क्या होगा, 0 होगा, साइन चेंज करेगा, लेस देन इक्वल टू था, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा माइनस थीटा। यहाँ भी लेस देन इक्वल टू था, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ प्लस पाई था, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई। कुछ भी नहीं किए हैं, केवल हम लोग इसको पूरा को माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं। तो माइनस ऑफ 0 0 हो गया, प्लस ऑफ थीटा था माइनस ऑफ थीटा हो गया, और प्लस पाई था माइनस पाई हो गया। लेकिन जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा इनइक्वालिटी में, इसको क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोलते हैं, ठीक। जब भी आप इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, साइन का जरूर से चेंज कीजिएगा। ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा, ये भी लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगा। अब मेरा क्या टारगेट है, माइनस थीटा तो आ गया, अब पाई लाना है। तो हम लोग पूरा इनइक्वालिटी में तीन टर्म है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और तीनों में हम लोग कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा इनइक्वालिटी में पाई को ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको ऐड करना है पाई माइनस थीटा। तो अगर हम लोग तीनों टर्म में पाई को ऐड करेंगे तब कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐड करते हैं। क्या लिखेंगे, पाई प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई को ऐड कर रहे हैं, पहले से माइनस थीटा था, ग्रेटर देन इक्वल टू पाई माइनस पाई, इस पाई को ऐड किया और ये माइनस पाई पहले से था, ठीक। पाई प्लस 0 पाई माइनस थीटा पहले से था, पाई को ऐड किए, और यहाँ पर प्लस पाई को ऐड किया और ये माइनस पाई पहले से था। देखिए पाई प्लस 0 क्या होगा, ये तो पाई होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, यहाँ होगा क्या, पाई माइनस थीटा, और यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा क्या, पाई माइनस पाई। पाई माइनस पाई कहने का मतलब है क्या, 0। पाई माइनस पाई करने का मतलब है 0। और आप देख सकते हैं कि हम दिखा दिए हैं कि पाई माइनस थीटा का रेंज वही होगा जो cos इनवर्स का रेंज होगा। cos इनवर्स का रेंज क्या है, cos इनवर्स का रेंज है 0 से पाई, ये भी वही है, लेकिन थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कैसे। देखिए पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू है 0, मतलब 0 से बड़ा है, और लेस देन इक्वल टू है पाई, पाई से छोटा है। तो इसको तुम घुमा कर भी लिख सकते हैं ऐसे कि पाई माइनस थीटा, इसमें क्या है, पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लेस देन इक्वल टू पाई, तो लेस देन इक्वल टू पाई।
ऐसे कर दिए सिंपली। इसका मतलब हम क्या दिखा दिए कि पाई माइनस थीटा का रेंज क्या है, जीरो, मतलब जीरो या जीरो से बड़ा और पाई या पाई से छोटा। और आपको मालूम होगा कि यही आपका cos इनवर्स का रेंज है। तो जब हम लोग पाई माइनस थीटा को cos इनवर्स के रेंज में दिखा दिए, इसका मतलब हम इस cos को आराम से यहाँ ला सकते हैं। तो क्या करेंगे, इस cos को यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, इसको इधर आएगा तो cos इनवर्स बनेगा, क्या, cos इनवर्स ऑफ x। x तो पहले से था, इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए हमको दिखाना पड़ा कि पाई माइनस थीटा का वही रेंज है जो cos इनवर्स का रेंज है। और cos इनवर्स रेंज का मतलब जीरो से पाई के बीच में, और जीरो और पाई दोनों इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ पर भी इक्वल टू है। तो ये काम आपको हर एक क्वेश्चन में करना पड़ेगा। जब भी आपको टर्म का शिफ्टिंग करना पड़ेगा लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जब क्वेश्चन हम कराएंगे आपको और अच्छे से बताएंगे। ठीक, देखिए यहाँ क्या लाए, cos को इधर लाए, क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ x बराबर क्या बच गया, पाई माइनस थीटा। क्या बच गया, पाई माइनस थीटा। देखिए हमको आरएचएस में क्या चाहिए, प्रूफ, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है, हम प्रॉपर्टी का प्रूफ कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो हमको क्या लेना है, राइट साइड में पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, और मेरा राइट साइड में पाई है। अगर हम इस cos इनवर्स x को उधर ले जाए और इस माइनस थीटा को इधर ले आए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मेरा रिजल्ट आराम से आएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं, इस माइनस थीटा जो आरएचएस में है उसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस थीटा मतलब थीटा बराबर, आरएचएस में पाई पहले से था और हम इस cos इनवर्स x जो एलएचएस में है उसको आरएचएस में शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस ऑफ cos इनवर्स x। देखिए माइनस ऑफ थीटा जो आरएचएस में था उसको हम एलएचएस में लाए तो प्लस ऑफ थीटा बन गया, और राइट साइड में क्या है, पाई है तो पाई रख दिए, और एलएचएस में जो आपका cos इनवर्स ऑफ x था उसको आरएचएस में शिफ्ट कर दिए, क्या हो गया, माइनस ऑफ cos इनवर्स x। और आपको लास्ट में कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या लिखना है, जो आप थीटा का वैल्यू पुट किए थे, किसके बराबर थीटा माने थे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमको थीटा नहीं दिया हुआ, तो हम लोग थीटा माने थे, किसके बराबर माने थे, cos इनवर्स x, cos इनवर्स ऑफ माइनस x के बराबर। तो इस थीटा का जगह क्या रखना है, cos इनवर्स ऑफ माइनस x, क्या, cos इनवर्स ऑफ माइनस x, और राइट साइड में जो है उसको रख दीजिए, क्या, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। और यही आपका प्रूफ हो गया रिलेशन, यही आपका प्रॉपर्टी प्रूफ होगी कि cos इनवर्स ऑफ x। अच्छा ये नहीं है मेरा प्रॉपर्टी, इसको फिर इधर लाना पड़ेगा और इसको उधर ले जाना पड़ेगा, तब मेरा आ जाएगा रिजल्ट। इसके नीचे रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, इसको इधर ले आइए, तो इसको जैसे ही पूरा इधर ले जाएगा, क्या है, माइनस ऑफ cos इनवर्स x है, यहाँ पर माइनस ऑफ cos इनवर्स, यहाँ पर माइनस x होगा, क्या होगा, माइनस x। हाँ ये आ गया, यही आपको रिजल्ट लाना था। यहाँ पर माइनस छूट गया था, ध्यान दीजिए, क्योंकि थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, थीटा का वैल्यू आपका cos इनवर्स ऑफ माइनस x है, cos इनवर्स ऑफ माइनस x, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस x होगा तो cos इनवर्स माइनस x लिख दीजिए, बराबर क्या, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। यही आपका रिजल्ट है और इसी को आपको प्रूव करना है। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। रिजल्ट क्या बना कि cos इनवर्स ऑफ माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसको आप याद रखिएगा, ये सब प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक है, प्रूफ तो कर ले, लेकिन एग्जाम में अलग क्वेश्चन में जिसमें इस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा आपको, उसमें इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर्टी को प्रूव करें फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसीलिए ये सब जो रिजल्ट है, जो प्रॉपर्टी हम 3 लिखा है, अभी और एक प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे अभी, ठीक। तो जो 3 प्रॉपर्टी लिखा है उसको अच्छा से याद करके रखिए। अभी क्या प्रूव किए कि cos इनवर्स ऑफ माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किए, तो एलएचएस को माने है थीटा, ठीक, और क्या किए, इसको हमको cos इनवर्स से उधर ले गए तो क्या हो गया, cos थीटा लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा हमको राइट साइड में कि थीटा का रेंज वही होगा जो cos इनवर्स का रेंज होगा। थीटा का रेंज क्या लिए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई। फिर क्या किए, इस माइनस को राइट साइड शिफ्ट किए तो माइनस आ गया, यहाँ x बचा, तो x बराबर क्या, x बराबर माइनस ऑफ cos थीटा, माइनस ऑफ cos थीटा, और हम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम का हेल्प से इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ पाई माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा का वैल्यू वही होता है जो माइनस ऑफ cos थीटा का वैल्यू होता है, ठीक। और अब क्या करेंगे, अब चाहेंगे कि इस cos को इधर लाए तब मेरा cos इनवर्स x बनेगा, ठीक। लेकिन उसको लाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा कि पाई माइनस थीटा का वही रेंज है जो रेंज cos इनवर्स का रेंज है, उसको यहाँ पर दिखाए, यहाँ पर दिखाए, क्या कहां शुरू किए, जो गिवन है, क्या गिवन है, ये वाला कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, पूरा को माइनस से मल्टीप्लाई किए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, फिर पूरा में पाई से ऐड किए, पूरा में पाई को ऐड किए, फिर क्या इसको घुमा कर लिखे तो क्या आया, पाई माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई। जैसे ही हम इसको दिखा दिए, हम आराम से इस cos को इधर ला सकते हैं, क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ x बराबर पाई माइनस थीटा, ठीक। और अब क्या किए, इस माइनस थीटा को इधर लाए तो प्लस थीटा बना, इस cos इनवर्स को उधर ले गए तो माइनस ऑफ cos इनवर्स x बना, और इस थीटा का जगह क्या रख देंगे, जो हम माने थे, क्या माने थे, cos इनवर्स ऑफ माइनस x के बराबर थीटा माने थे, तो थीटा का जगह क्या रख देंगे, cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x बराबर क्या है जो यहाँ है, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है।
दो दो प्रॉपर्टी प्रूव किए। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए क्या है। तीसरा प्रॉपर्टी लिखिए, आपका शायद लिखा हुआ होगा कॉपी में। ठीक, तीसरा प्रॉपर्टी है आपका कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर है आपका कितना, पाई बाई 2। तीसरा प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, इसको प्रूव करेंगे और इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और अभी तक हम लोग दो ही का इनवर्स फंक्शन पढ़े हैं, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स। अब और 4 बाकी है, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, उसको भी करना है। ठीक, उसको भी करना है, इसको मिटा रहे हैं। और ये सब जो रिजल्ट प्रूव करा रहे हैं, इस सब रिजल्ट को आप लोग अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब यूज होगा। ठीक, क्वेश्चन में यूज होगा। देखिए तीसरा नंबर प्रॉपर्टी क्या था हम लोग का कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स, माइनस एक्स नहीं है, प्लस एक्स है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या, बराबर है पाई बाई 2, मतलब 90 डिग्री। और क्या लिखा हुआ है सेमीकोलन देके, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 +1। ये क्वेश्चन शायद देख लीजिए, आपका कॉपी में लिखा हुआ होगा। उस टाइम हम लिखे थे साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x बराबर पाई बाई क्या, पाई बाई। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली आप मानिए पहले क्या कि साइन इनवर्स ऑफ x बराबर थीटा। क्या मानना है, लेट साइन इनवर्स ऑफ x बराबर मान लीजिए लेते हैं थीटा, लेकिन लिखना पड़ेगा थीटा का रेंज। थीटा का रेंज क्या होगा कि थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, माइनस पाई बाई 2। क्यों, क्योंकि साइन है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स नहीं है। क्या है, साइन इनवर्स है। तो थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू क्या, प्लस पाई बाई 2। आपको मालूम होगा साइन इनवर्स का रेंज हम उस टाइम ही बताए थे कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं। अब जैसे हम लिख दिए कि थीटा का रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, हम इसको आराम से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका क्या, x बराबर साइन थीटा। क्या, x बराबर साइन थीटा। क्या, x बराबर साइन थीटा। क्या किए, इस साइन इनवर्स को उधर शिफ्ट किए। शिफ्ट करने का तरीका है कैसा, क्या करना पड़ेगा हमको, दिखाना पड़ेगा कि थीटा का रेंज वही है जो साइन इनवर्स का रेंज है। दिखा दिए, इसको हम आराम से उस साइड में शिफ्ट कर दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, बराबर ये x वैसे रखते हैं, इसको हम चाहते हैं cos इनवर्स में चेंज करना या cos में चेंज करना। sin थीटा को हम चाहते हैं cos थीटा में चेंज करना। क्यों, क्योंकि हमको रिजल्ट cos इनवर्स के साथ भी लाना है। तो यहाँ अगर हम cos क्रिएट कर देंगे तो फिर उसको जैसे यहाँ लाएंगे क्या बन जाएगा, cos इनवर्स बनेगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ sin थीटा है, यहाँ अगर हम लोग cos थीटा के टर्म में क्रिएट कर देंगे, कुछ भी आएगा cos थीटा आएगा मान लीजिए, तो फिर उस cos को जैसे ही यहाँ लाएंगे, यहाँ ऑलरेडी x है तो क्या बनेगा, cos इनवर्स x, और हमको वही चाहिए cos इनवर्स x। ठीक, तो क्या टारगेट रहेगा कि साइन को कॉस में चेंज करना। आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आए हैं कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा, क्या कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्लास 10 से आप लोग पढ़ते आए हैं कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या, साइन थीटा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। क्या होगा, पॉजिटिव, तो प्लस साइन थीटा मतलब क्या, साइन थीटा। तो हम लोग साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, cos ऑफ 90 माइनस थीटा। पाई बाई 2 का मतलब जानते हैं 90, तो 90 माइनस थीटा। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या हुआ, इससे बेनिफिट हुआ ये तो समझ गए कि cos ऑफ 90 माइनस थीटा का रिलेशन क्या आएगा, इसका साइन थीटा आता है, प्लस साइन थीटा मालूम होगा इतना आपको। ठीक, देखिए इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अगर हम लोग पाई बाई 2 माइनस थीटा का रेंज cos इनवर्स का रेंज में दिखा दे, अगर हम लोग पाई बाई 2 माइनस थीटा का रेंज, यहाँ पर cos है, तो अगर हम लोग इसका रेंज cos इनवर्स में दिखा दे तो हम लोग इस cos को यहाँ ला सकते हैं, इस cos को कहाँ ला सकते हैं, यहाँ पर, और cos इनवर्स x बनेगा जो हमको चाहिए भी, क्या, cos इनवर्स x। तो अभी हम लोग का टारगेट क्या है कि इस पाई बाई 2 माइनस थीटा का रेंज हमको क्या दिखाना पड़ेगा, इसका रेंज दिखाना पड़ेगा cos इनवर्स का रेंज। और cos इनवर्स का रेंज क्या कहने का मतलब क्या है, 0 से पाई में, क्लोज इंटरवल 0 से पाई में दिखाना पड़ेगा। हमको ये लाना पड़ेगा कि पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन इक्वल टू पाई होगा। अगर हम लोग इस चीज को दिखा पाते हैं तब हम लोग इस cos को आराम से यहाँ ला सकते हैं और cos इनवर्स x बन जाएगा। ठीक, आराम से ऐसा कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो साइड में उसको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, शुरुआत कहां से करेंगे, इसी चीज से शुरुआत करेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, सिंस थीटा, इसको ऐसे ही लिखते हैं, पहले बीच को लिखेंगे फिर इस साइड को फिर उस साइड को, एकदम लेफ्ट साइड मत लिखते चलिए, पहले ऐसा लिखना है, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 और लेस देन इक्वल टू क्या, पाई बाई 2। ऐसा लिखने से कोई गलती भी नहीं होगा और ये सही प्रोसेस है लिखने। देखिए
लाना क्या है, पाई बाय 2 माइनस थीटा। यहाँ पर क्या क्रिएट करना चाहते हैं हम लोग, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो दो टर्म है, एक टर्म है पाई बाय 2, एक टर्म है माइनस थीटा। तो पहले मान लीजिए हम माइनस थीटा लाते हैं, फिर उसमें पाई ऐड कर देंगे। तो माइनस थीटा यहाँ कैसे होगा, जब पूरा इनइक्वालिटी को माइनस से डिवाइड कर, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम लोग जैसे ही पूरा इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसका साइन चेंज कर जाएगा। अभी बोले हैं, आपको मालूम भी होगा। तो यहाँ क्या होगा, देखिए पूरा को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस पाई बाय 2 था, क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। ठीक, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस थीटा। या फिर से साइन चेंज करेंगे, क्या लेस देन इक्वल टू था, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। और यहाँ प्लस पाई बाय 2 है, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पाई बाय, क्या माइनस ऑफ पाई बाय 2। साइन चेंज कर दिए इनइक्वालिटी का, और क्या किए, यहाँ पर पूरा से माइनस से मल्टीप्लाई किए। जैसे पूरा इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। देखिए अब मेरा माइनस थीटा आ गया है, अब हमको क्या लेना है, पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो अगर हम पूरा इनइक्वालिटी में, इसका तीन टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें अगर तीनों में हम लोग पाई बाय 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ बीच में आ जाएगा क्या, पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्या करना चाहते हैं, पूरा इनइक्वालिटी में पाई बाय 2 ऐड करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि हमको दिखाना है कि पाई बाय 2 माइनस थीटा का रेंज क्या होना चाहिए, 0 से पाई। और अगर हम लोग ये दिखा पाते हैं तभी हम कॉस को यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, पाई बाय 2 ऐड करेंगे पूरा में। और आपको मालूम है ऐड करने से तो साइन चेंज होता नहीं इनइक्वालिटी का, इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होगा, केवल और केवल पूरा में माइनस करने से। ठीक, इसको याद रखिएगा। तो क्या करेंगे, पूरा में पाई बाय 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पाई बाय 2 ऐड कर दिया, पहले से एक पाई बाय 2 है तो प्लस पाई बाय 2 कर दी, साइन वैसे ही रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ क्या होगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा, ये भी वैसे रहेगा साइन। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पाई बाय 2 ऐड होगा, और पहले से एक माइनस ऑफ पाई बाय 2 था, उसको ऐसे रख देंगे। फिर से देख लीजिए, पाई बाय 2 प्लस, पहले से पाई बाय 2 था, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर भी पाई बाय 2 ऐड होगा, तो पहले से माइनस थीटा था, उसको ऐसे ही रख दिया और आगे में पाई बाय 2 को ऐड कर दिए। यहाँ पर पहले से माइनस पाई बाय 2 ऐसे ही रख दिया और आगे में पाई बाय 2 को ऐड कर दिए, जोड़ दिए। अब देखिए कुछ कैंसिल भी होगा, यहाँ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ देखिए पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 तो क्या होगा, 2 पाई बाय 2। और 2 पाई बाय 2 का मतलब क्या है, पाई। क्या होगा, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 क्या होगा, एलसीएम आएगा 2, और ऊपर में क्या होगा, पाई प्लस पाई। और पाई प्लस पाई का मतलब कितना, 2 पाई। तो क्या आएगा, 2 पाई बाय 2। तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बनेगा, पाई। तो इसका रियल में क्या आएगा, पाई। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा पाई बाय 2 माइनस थीटा, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, 0। आपको दिख रहा होगा कि इसका जो रेंज है वो कहां से कहां है, 0 या 0 से बड़ा, पाई या पाई से छोटा। देखिए पाई बाय 2 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब 0 या 0 से बड़ा, और लेस देन इक्वल टू पाई। इसको अगर हम घुमा के लिखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा कि हम ऐसा लिखना चाहते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, लेस देन इक्वल टू पाई। उसी चीज को लिखेंगे केवल घुमा के, क्या कि पाई बाय 2 माइनस थीटा था ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर भी है पाई बाय 2 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और क्या था, पाई बाय 2 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, वही है पाई बाय 2 माइनस थीटा लेस देन इक्वल टू पाई। और हम लोग जैसे ही इसको दिखा दिए राइट साइड में, तो क्या कर सकते हैं, इस कॉस को आराम से यहाँ ला सकते हैं। We can easily move this cos from RHS to LHS। ठीक, और यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, cos इनवर्स x बनेगा। क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ x बनाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसको पहले आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप इसको ला सकते हैं। हम क्वेश्चंस में और दिखाएंगे इसको और अच्छे से। ठीक, इसको यहाँ लाइए, क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ x, और बराबर क्या बचेगा यहाँ पर, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा बचेगा। क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक, अब देखिए और क्या कर सकते हैं, तो इस माइनस ऑफ थीटा को इधर ला सकते हैं अगर चाहेंगे तो ले आते हैं। क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ x है ये वाला, और इस माइनस थीटा को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, प्लस ऑफ थीटा। और क्या बचेगा आरएचएस में, पाई बाय 2। क्या बचेगा, पाई बाय 2। आपको दिख रहा होगा आंसर आ गया है। क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग थीटा माने थे किसको, साइन इनवर्स ऑफ x, इसके जगह डाल देंगे तो क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x बराबर पाई बाय 2। ठीक, तो क्या करेंगे, इस थीटा का वैल्यू, क्योंकि हमको क्वेश्चन में तो कोई थीटा नहीं था, थीटा तो हम लोग बने थे सॉल्व को इजी करने के लिए, इसीलिए इस थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे किसके बराबर, जो ओरिजिनली हम माने थे, साइन इनवर्स ऑफ x के बराबर। तो क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज cos इनवर्स x वैसे ही रहेगा एज इट इज, प्लस थीटा का जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x लिख देते हैं, बराबर क्या, बराबर आ जाएगा पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 2। ठीक, और अगर आप चाहे तो इसको घुमा फिरा कर लिख सकते हैं, जैसे मेरा प्रूफ करना था क्या, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। साइन पहले है, साइन इनवर्स पहले है, बाद में cos इनवर्स है, तो हम लोग भी ऐसे ही कर देंगे, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे, चूंकि बीच में प्लस है तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अलाउड है। ठीक, क्या लिखेंगे, बराबर इसको पहले लिखते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस इसको बाद में लिखते हैं क्या, cos इनवर्स ऑफ x बराबर कितना, बराबर पाई बाय 2।
बराबर पाई बाय, देखिए ये वाला वही आ गया जो हमको प्रूव करना था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स बराबर पाई बाय 2। और ये सब रिजल्ट डायरेक्ट यूज होगा, हम बता रहे हैं बार बार, अच्छा से मेमोराइज करके रखिए। 3 प्रॉपर्टी हम अभी तक पढ़ाए हैं और 2 चीज पढ़ाए हैं, साइन इनवर्स का डोमेन रेंज और कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज। इन 5 चीज को अच्छा से आप पहले मेमोराइज करके रखिए। ठीक, पहले हम क्या पढ़ाए हैं, साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज पढ़ाए हैं और 3 चीज क्या पढ़ाए हैं, 3 जो प्रॉपर्टी। ठीक, 2 प्रॉपर्टी तो हम अभी प्रूव किए और एक प्रॉपर्टी इसके पहले वाला जो आपका वीडियो था उसमें प्रूव किया हुआ। ठीक है, तो इन 5 चीज को पहले आप अच्छे से मेमोराइज करके रखिए। इसके बाद हम लोग ग्राफ देखेंगे, किसका ग्राफ देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का। अगले दिन उसको देखेंगे कि ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स एंड ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। बड़ा आराम से बना सकते हैं आप अपने से भी ग्राफ। हम लोग जो साइन फंक्शन ऐसे बनाते थे ग्राफ, ऐसे करते, ये तो आपको याद होगा, किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। इसको कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इस ग्राफ को ऐसे से पकड़ के ऐसे रख देना, थोड़ा सा सोच के। मतलब जो एक्स एक्सिस में था उसको वाई एक्सिस में बना दीजिए, जो वाई एक्सिस में था, वाई एक्सिस में क्या था, वाई एक्सिस में था +1 और -1, ये कहाँ जाएगा, ये आएगा एक्स एक्सिस में। और जो एक्स एक्सिस में था, एक्स एक्सिस में क्या लिए थे हम लोग, एंगल लिए थे। जैसे यहाँ था पाई बाय 2, यहाँ था कितना, यहाँ था पाई, यहाँ पर 3 पाई बाय 2, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 5 पाई बाय 2, यहाँ 3 पाई। एक्स एक्सिस में क्या लिए थे हम लोग, साइन एक्स का ग्राफ में एंगल लिए थे, और वाई एक्सिस में क्या लिए थे, +1 से -1। जैसे ही आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाइएगा तो इस तरह एक्सिस चेंज हो जाएगा, मतलब आपको एक्स एक्सिस में लेना पड़ेगा उस टाइम +1 और -1, इस टाइप से। हम ग्राफ दिखाएंगे अगले क्लास में, थोड़ा रफ में बता रहे हैं आपको। एक्स एक्सिस में लेना पड़ेगा यहाँ -1, यहाँ +1, और वाई एक्सिस में लेना पड़ेगा आपको एंगल, मतलब यहाँ पर आपको पाई बाय 2, यहाँ पर आपको पाई, यहाँ पर आपको 3 पाई बाय 2, नीचे में होगा क्या -पाई बाय 2 वाई एक्सिस में। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाइएगा तो ये ग्राफ लगभग ऐसे आएगा। अगले क्लास में हम दिखाएंगे ग्राफ बना के। तो आपको एक्स एक्सिस को वाई में चेंज कीजिएगा तो आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ आएगा। सिमिलर वे में कॉस इनवर्स का भी ग्राफ हम लोग बनाएंगे अगले क्लास में। ठीक, तो पहले आप इन 5 चीज को अच्छे से याद रखिए और जितना लिखाया है सब कुछ अच्छे से लिख के समझ के हमको भेजिए, हम चेक करेंगे आपका सही है कि नहीं। ठीक, हम चेक करेंगे आपका सही है कि नहीं। और अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, और साथ ही साथ क्या, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। धीरे धीरे समझिए, अच्छा समझ में आएगा। और किसी को किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट होगा जरूर पूछिएगा, क्योंकि अब ये बिगिनिंग है। अगर अभी से आपके मन में डाउट रहेगा तो आगे चल के और बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। कैलकुलस जैसे ही पढ़ेंगे हम लोग, ये सब यूज होगा, फॉर्मूला सारा यूज होगा फॉर्मूला। ठीक है, या तो डिफरेंशिएशन बोलिए, या इंटीग्रेशन बोलिए, या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलिए, या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बोलिए, सारा में यूज होगा आपका फॉर्मूला। और आपको मालूम है कि जो कैलकुलस का पार्ट है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसको मिला के लगभग 50% है आपका कोर्स का। आपका टोटल कोर्स जितना नंबर का आएगा, पूरा सिलेबस जितना नंबर का है, उसका लगभग 50% इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस मिला के है। इसीलिए सब में कुछ भी डाउट होगा तुरंत पूछिएगा। ठीक है, तुरंत हमको पूछिए फोन करके, हम फिर सबको समझाएंगे। और जितना लिखा है सब कुछ लिख के हमको भेजिएगा। ठीक ठीक।